नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे समास, जो कि अभी यूपीटी जीटी पीजीटी संस्कृत में भी और हिंदी में भी आने वाला है। तो देखेंगे आज हम लोग समास। सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं। समसनम समासः। समसनम अर्थात संक्षेप में किसी वाक्य को संक्षेप में कहना समास कहलाता है। समास के कितने प्रकार हैं? तो संस्कृत में आप देखेंगे तो इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। केवल समास वैसे एग्जाम में नहीं आता है। एक दो उसके एग्जाम्पल है जो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, जो कि आप हिंदी में देखेंगे तो वह अलग से काउंट कर लिया जाता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद कर्मधारय समास और द्विगु समास। यह दोनों हिंदी में उसके अलग से प्रकार बताए गए हैं, लेकिन यह तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग 4 समास पढ़ेंगे: अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग कर्मधारय और द्विगु भी पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला समास, अव्ययी भाव समास। अव्यय, जैसा कि आपको नाम से ही विदित होगा, अव्यय जिसका अव्ययी भाव में पहला पद ही है अव्यय, तो पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है? वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात अव्ययी भाव समास से पदद्वयं भवति। अव्ययी भाव समास में 2 पद होते हैं। तत्र प्रथमं पदम अव्ययं भवति, उत्तरम पदम सुबंतम भवति। जिसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है और जो उसका उत्तर पद होता है वो सुबंत होता है। समासे जाते पदद्वयम् अपि अव्ययं भवति। समास में 2 पद होते हैं। जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं जो कि मुख्य रूप से एग्ज़ाम में आते हैं। तो हो सकता है इसमें से भी कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाए। मुख्य रूप से हमने सभी जितने भी अव्ययी भाव समास में आते हैं संस्कृत में, वो सभी हमने लगभग ले लिया है। तो पहला है अधि। अधि अव्यय है और इसके साथ जो सुबंत है वह है हरि। ठीक है, तो अधि और इधर है हरो, तो अधि हरि। उप, यह अव्यय पद है। किस अर्थ में है? समीप अर्थ में। ऊपर अधि जो है वो विभक्त अर्थ में, सप्तमी विभक्ति में आता है अधि ना, तो विभक्ति अर्थ में है। और दूसरा है उप, जो समीप अर्थ में है। गंगा या समीपम, उपगंगम। सु, जो समृद्धि अर्थ में है। मद्रा नाम समृद्धि, सुमद्रम। दुर, यह वृद्धि अर्थ में है। यवना नाम वृद्धि, तो दुर्यवनम। निर, यह अभाव अर्थ में है। विघ्ना नाम अभावः, निर्विघ्नम। अति, यह अत्यय अर्थ में है। बाधायाः अत्ययः, अतिबाधम। अति असंप्रति, क्रोध संप्रति न युज्यते, अति क्रोधम। इति शब्द प्रादुर्भावे, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है। हरे प्रादुर्भावः इति हरि। अनु, यह अव्यय पश्चात अर्थ में है। गृहस्य पश्चात अनुगृहम। अनु, यह अयोग्य अर्थ में। 2 शब्द है देखिए अनु के, एक पश्चात अर्थ में है बाद में, और एक अनु योग्य अर्थ में है। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, तो एक है अनुगृहम और दूसरा अनुरूपम। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रति, यह विप्सायाम अर्थ में है। गृहम गृहम प्रति, प्रतिगृहम। यथा अनतिवृत्तो, यह अनतिवृत्त अर्थ में है। ज्ञानम अनतिक्रम्य, यथा ज्ञानम। अनु, यह अनुपूर्वे, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम। स योग पद्ये चक्रेण युगपत, यह स जो है वह युगपत अर्थ में है, तो सचक्रम। स सादृश्य, यह सादृश्य अर्थ में है, एक समानता दिखाने के अर्थ में है। हरे सदृशः स हरि। स, यह संपत्ति अर्थ में भी है। क्षत्राणाम संपत्ति, स क्षत्रम। स, यह साकल्य अर्थ में है, संपूर्ण अर्थ में भी है।
तो तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम, एक और स जो अंत अर्थ में है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम सा अग्निम। तो यह स के 5 अर्थ जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो अव्यय है इनके इधर अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें हमारा पहला पद अव्यय है और वही प्रधान भी होता है, और दूसरा पद जो हमारा होता है वो सुबंत होता है, उसके साथ जो मेल होता है जो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। सभी समास में 2 पद होते हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी प्रधानता अलग होती है। जैसे प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधानः भवति स तत्पुरुष समासः। अत्र पद द्वयं भवति, यहाँ पर 2 पद होते हैं। प्रथम पदम विविधासु विभक्तु भवति, जो प्रथम पद होता है वो विविध विभक्तियों में होता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है वह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो प्रथम पद में ही होता है। तत्र द्वितीयातः सप्तम्यंतम यावत् भवति, यह जो विभक्ति होती है वह द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के इस तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। जैसे धनेन हीनः धनहीनः, धनेन यह तृतीय विभक्ति का है। धनेन प्रथम पद जो है वो क्या है, विभक्तियों में है, तृतीय विभक्ति में है, और हीनः क्या है, प्रथम पद में है। तो धनेन हीनः धनहीनः, अत्र धनेन अत्र तृतीया अस्ति, अतः अत्र तृतीया तत्पुरुष, क्योंकि यह इसमें प्रथम जो पहला पद है उसमें तृतीय विभक्ति है, और दूसरे वाले में आप देखेंगे कि प्रथम पद है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्वितीय तत्पुरुष। अस्मिन् समासे श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नै सह द्वितीयांतम पूर्व पदम समस्यते। देखिए, ये संस्कृत के ग्रामर से लिए गए जो सूत्र हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके जो इससे रिलेटेड जो तत्पुरुष वगैरह के जो शब्द हैं वह गलत नहीं होंगे, क्योंकि मुख्य रूप से जितने शब्द आते हैं द्वितीय तत्पुरुष में संस्कृत के, वह मुख्य रूप से इन्हीं से संबंधित आते हैं। जैसे आप देखेंगे श्रित शब्द है ना, श्रित, कष्टम श्रितः, तो यह जो श्रित है द्वितीय जो उत्तर पद है, कष्टम श्रितः में श्रित जो है वो क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद ही प्रधान है। तो इन सभी पदों को दे दिया गया है ताकि इससे जो भी शब्द आए, अगर आप एक बार यह सूत्र याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्ने है। ठीक है, तो कष्टम श्रितः, कष्टम में क्या है, द्वितीय है। कालम अतीत, कालम में भी द्वितीय है। कूपम पतितः, कूपम में भी द्वितीय है। ग्रामम गतः, ग्रामम में द्वितीय है। संकटम अत्यस्त, यह संकटम में भी द्वितीय है। सुखम प्राप्तः, सुख में भी क्या है, द्वितीय है। शरणम, इसमें भी द्वितीय है। तो जो तत्पुरुष समास की विशेषता है कि उसके पहले पद में विभक्ति होती है, जो विभक्ति होती है वही समास होगा। जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा ना, अभी पहले वाले में हम लोग पढ़े थे, इसके पहले जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था संकुलया खंडः, तो संकुला खंडः। ठीक है, तो जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति में तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है उसमें जो विभक्ति होगी वही तत्पुरुष समास कहलाएगा, उसी विभक्ति का। ठीक है, तो यहाँ देखिए कष्टम श्रितः, कालम अतीतः, कूपम, सब में क्या है, द्वितीय है। और जो उसका उत्तर पद होता है वह प्रधान भी होता है और उसमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। अब आते हैं हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास। सेम रूल इसमें भी है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति होती है, और जो इसका प्रथम पद होता है उसमें जो विभक्ति होगी वही वही तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। मतलब वही जो विभक्ति होगी, प्रथमा द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय तत्पुरुष होगा, तृतीय विभक्ति होगी, तृतीय तत्पुरुष होगा, चतुर्थी
विभक्ति होगी, चतुर्थी तत्पुरुष होगा। तो अभी हम लोग द्वितीय तत्पुरुष पढ़ चुके थे, जिसका पहले पद में द्वितीय विभक्ति हो रही थी। अभी इसमें हम लोग देखेंगे तृतीय तत्पुरुष। तृतीयांत अर्थकृत गुण वचनेन शब्द अर्थ शब्देन हीन छिन्न भिन्न रहित शून्य युक्त रचित कृत दग्ध हृत विद्ध दृष्ट आवृत प्रणीत आच्छन्न सदृश सम पूर्व कलह मिश्रित सहितादिभिश्च तृतीयांतम पूर्व पदम समस्यते। देखिए, थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यह संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन विश्वास करिए, अगर आप ये जो सूत्र है इनमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इससे इतर कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इन्हीं शब्दों में से कोई भी शब्द आ सकता है जो अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आराम से आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे जो समास वाले शब्द हैं या समास वाले क्वेश्चन हैं वह आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर तृतीयांत अर्थ किन किन शब्दों के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ। अर्थ के साथ होता है कृत गुण वचन, अर्थ शब्द के साथ हीन छिन्न भिन्न रहित शून्य युक्त रचित कृत दग्ध, इन सभी शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पर अर्थ दिया है ना, तो धान्येन अर्थ, अर्थ क्या है, प्रधान शब्द है, क्योंकि उत्तर पद तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो अर्थ क्या है, यहाँ पर उत्तर पद है और यह प्रधान है। लेकिन इसके साथ जो पहला पद है धान्येन, उसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। तो हम सिंपल से समझ जाएंगे कौन सी विभक्ति हो जाएगी इसमें, तृतीया। और तत्समास कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष। उसी तरह से दूसरा देखिए, धनेन हीनः, अर्थात धनहीनः। तो हीनः में इसमें प्रथमा पद है, यह उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। लेकिन धनेन में क्या है, तृतीया है, इसीलिए इसमें तृतीया तत्पुरुष है। तो देखिए, शब्द भी वही सब है, अर्थ, धान्येन अर्थ, अर्थ शब्द है। फिर आप देखेंगे यह जो गुण और वचन से रिलेटेड शब्द भी होंगे वो भी इसमें आएंगे। अर्थ शब्द आया है, हीन शब्द आया है, धनेन हीनः, छिन्न भिन्न रहित, ये सभी आया ना, नखय भिन्नः, शस्त्रेण छिन्नः, बुद्ध्या रहितः, ज्ञानेन शून्यः, शून्य युक्त। रचित शब्द देखिए आया है, तो रचित हो गया ना, पाणिनि नाम प्रणीतः, पाणिनि नाम प्रणीतः, तो पाणिनि के द्वारा प्रणीत, ठीक है। तो पाणिनि प्रणीतम, कालिदासेन कृतम, कालिदास कृतम। तो कृतम यह शब्द क्या है, प्रथमा और द्वितीया में होता है, और कालिदासेन यह तृतीया है, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से और भी जितने भी शब्द हैं इसमें, दृष्टा, आवृत्त, प्रणीत, आच्छन्न। देखिए, सरेण विद्धः, सरविद्धः। तो यहाँ विद्धः में तो प्रथमा है, लेकिन सरेण में क्या है, तृतीया है, क्योंकि यह जो इसका नियम है तृतीया तत्पुरुष का कि जो प्रथम पद होगा उसमें जो विभक्ति होगी वही तत्पुरुष कहलाएगा। तो तृतीया है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष। तो जितने भी इसमें शब्द दिए गए हैं, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, चंदनेन युक्त, चंदन युक्त, पाणिनिना प्रणीतम, पाणिनि प्रणीतम, कालिदासेन कृतम, कालिदास कृतम, अग्निना दग्धम, अग्निदग्धम, चौरे हृतम, चौरैः हृतम, चौरहृतम, सरेण विद्धः, सरविद्धः, सर्पेण दृष्टः, सर्पदृष्टः, वस्त्रेण आवृतः, वस्त्रावृतः, व्यासेन रचितः, व्यासरचितः, मेघेन आच्छन्नः, मेघाच्छन्नः, मात्रा सदृशः, सदृशी, मातृसदृशी, मातृ का तृतीया एक वचन है, क्रोधेन समः, क्रोध समः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, वाचा कलह, वाक्कलहः, जलेन मिश्रितम, जल मिश्रितम, भार्या सदृशः, भार्या सदृशः। ठीक है। तो इसमें सभी पदों में आप देखेंगे तो जो प्रथम पद है वो क्या है, तृतीय विभक्ति का है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष है। आइए देखते हैं आगे। चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष समासः तादर्थे बलिहित सुख रक्षितादि सुबंत पदैः सह चतुर्थ्यंत पदस्य समासः चतुर्थी तत्पुरुष समासः भवति। किसके साथ साथ कौन कौन से सुबंत पद होंगे, तो
बलि, हित, सुख, रक्षितः आदि सुबंत पदों के साथ यदि चतुर्थी का प्रथम पद चतुर्थी का होगा तो क्या हो जाएगा, पहला जो पद होगा वह चतुर्थी विभक्ति में होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी क्या है, तत्पुरुष समास है तो सेम नियम होगा, उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद क्या है, दारु, अर्थम, बलि, रक्षितम, हितम, सुखम, अर्थम, बलि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, यह सभी उत्तर पद हैं और उत्तर पद क्या है, प्रधान है। लेकिन इसके साथ ही जो प्रथम पद है उन प्रथम पद में वह विभक्ति होनी चाहिए जो विभक्ति होगी वही समास कहलाएगा, वो वही तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे युपाय दारु, तो दारु यह उत्तर पद है और प्रथमा विभक्ति में है, तो दारु क्या है, यह प्रधान तो है लेकिन इसका प्रथम पद क्या है, युपाय। युपाय में चतुर्थी विभक्ति है इसीलिए यह चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो युपाय दारु, युप दारु। द्विजाय अर्थम, अर्थम प्रधान है लेकिन उसके साथ ही जो प्रथम पद है वो द्विज जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति है तो द्विजाय अर्थम यह चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। काकाय बलि, काक बलि। गोभ्य रक्षितः, गो रक्षितम। राष्ट्राय हितम, राष्ट्र हितम। पितृ सुखम, पितृ सुखम। तो इस तरह से जो प्रथम पद होगा यदि उसमें चतुर्थी विभक्ति है और उसका उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद में प्रथमा या फिर द्वितीय है, तो यह कौन सा समास कहलाएगा, यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन सा समास, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी भयेन, भय जहाँ पर हो वहाँ पर क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात भयादि सुबंत पदेन सह पंचम्यंत पदस्य समसनम पंचमी तत्पुरुष समासः भवति। भय शब्द के साथ, भय सुबंत पद, सुबंत कौन सा होता है, हमारा उत्तर पद होता है और प्रथम पद हमारा विभक्ति पद होता है। तो जो सुबंत पद है उसमें यदि भय हो और प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो तो इन दोनों के मेल से पंचमी विभक्ति या पंचमी तत्पुरुष समास बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चौरात भयम, तो भय शब्द क्या है, उत्तर पद है। चौरात प्रथम पद है, भयम उत्तर पद है। प्रथम का मतलब पहला, उत्तर का मतलब बाद वाला पद। ठीक है, तो उत्तर पद क्या है, भयम और प्रथम पद है चौरात। तो भय यहाँ पर कहा है कि भयादि सुबंत पदेन, भय इत्यादि सुबंत पद के साथ जो पहला पद है वो पंचमी विभक्ति में हो तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। तो पहला क्या है, चौरात, इसमें चौरात में पंचमी विभक्ति है तो चौरात भयम अर्थात चौर भयम। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः। ग्रामात आगतः, ग्रामागतः। सुखात अपेतः, सुखापेतः। वृक्षात पतितः, अलग होने अर्थ में भी होता है तो वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः। राज्यात भ्रष्टः, राज्य से निकाला हुआ तो राज्यात भ्रष्टः, राज्य भ्रष्टः। धर्मात च्युतः, धर्म से च्युत, धर्म से अलग हुआ तो धर्म च्युतः। गृहात निर्गतः, घर से निकला हुआ तो गृहात निर्गतः, गृह निर्गतः। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति के साथ जो सुबंत लगता है उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। स्वस्वामी भाव आदिवाचक षष्ठ्यन्तेन सह सुबंत पदस्य समसनम अर्थात समर्थ पदविधि इति नियमेन सुबंतेन सह षष्ठ्यन्त पदस्य समासः षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है जहाँ पर स्वस्वामी भाव वाचक संबंध हो वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे पुरुषः, पुरुष क्या है, राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः प्रथम पद हो गया, पुरुषः उत्तर पद हो गया। तो पुरुष की प्रधानता है न कि राजा की, पुरुष की प्रधानता है। पुरुष के साथ हम अन्य पदों का क्या करते हैं, समास करते हैं, सम्मेलन करते हैं तो समास बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पुरुष क्या है, प्रधान है और राज्ञः राजा में षष्ठी विभक्ति होने से राज्ञ हो गया तो राज्ञः पुरुषः अर्थात राज पुरुषः।
गंगा याह जलम, यहाँ पर जल की प्रधानता है, उत्तर पद है जल, जल की प्रधानता है और गंगा याह में षष्ठी विभक्ति है, तो गंगा याह जलम अर्थात गंगा जलम। ब्राह्मणस्य पुत्रः, ब्राह्मणस्य में षष्ठी विभक्ति है, पुत्र प्रधान है, पुत्र सुबंत है और वह प्रधान भी है, तो ब्राह्मणस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए ब्राह्मणस्य पुत्रः ब्राह्मण पुत्रः। गवाम शाला, गायों की शाला, तो शाला तो किसी की भी हो सकती है, घोड़ों की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है, अन्य किसी भी पशु की हो सकती है, तो शाला की यहाँ प्रधानता है उत्तर पद की। गवाम, यह गो में षष्ठी विभक्ति है, तो गायों की शाला गौशाला। सर्वेषाम उदयः, सर्वोदयः, तो यहाँ पर उदय, उदयः यह उत्तर पद है और सर्वेषाम यह प्रथम पद है, सर्वेषाम में षष्ठी बहुवचन है। देशस्य रक्षा, रक्षा उत्तर पद है और देशस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, देश रक्षा। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि इन सभी एग्जाम्पल्स में जो उत्तर पद है उसमें प्रथमा और द्वितीया है, लेकिन प्रथम पद में षष्ठी है, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी सौंडे अर्थात सौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, संवीत, पटु, पंडित, कुशल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्वादि भी सुबंते स सप्तम्यंतम समस्यते। कह रहे हैं सप्तमी सौंडे, सौंड अर्थ में सप्तमी होती है, तो कुछ शब्द दिए हैं, किन शब्दों के साथ सप्तमी लगने से सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए सौंडः, धूर्त, कितव, प्रवीण, ये सभी क्या है, सुबंत हैं। इन सुबंतों के साथ सप्तमी विभक्ति लगने से, सप्तमी विभक्ति के शब्द लगने से सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ सारे शब्द दे दिए गए, सौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, संवीत, पटु, पंडित इत्यादि। तो सौंड देखिए, दाने सौंडः, दान में जो सौंड है, दान सौंडः। क्रियायाम धूर्तः, क्रिया धूर्तः। द्यूते कितवः सॉरी, द्यूते कितवः, द्यूत में जो कितव है, तो द्यूत कितवः। धर्मे प्रवीणः, धर्म में जो प्रवीण है, धर्म प्रवीणः। रणे संवीतः, संवीतः यहाँ पर क्या है, प्रथमा विभक्ति है, लेकिन रणे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास। व्यवहारे पटु, व्यवहार पटु। अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो जैसे आप अर्थ लगा करके, जैसे व्यवहार पटु, तो व्यवहार का पटु, व्यवहार में पटु, व्यवहार के लिए पटु, व्यवहार से पटु, तो आपको थोड़ा सा इसका अर्थ लगा करके आप सप्तमी तत्पुरुष मार सकते हैं। शास्त्रे पंडितः, शास्त्र में पंडित। कार्य कुशलः, कार्य में कुशल। धर्मे कुशलः, धर्म में कुशल। योगे सिद्धः, योग सिद्ध। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। स्थाल्याम पक्व, स्थाली पक्व। तो इस तरह से आप सप्तमी तत्पुरुष को लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इसमें शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे सौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, ये सब जो शब्द हैं मुख्य रूप से यह सप्तमी तत्पुरुष समास के साथ आते हैं। ये जो सुबंत पद हैं यह सप्तमी तत्पुरुष में मुख्य रूप से आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के तत्पुरुष समास के भेद हो गए। अब एक तत्पुरुष समास का भेद और आता है, नए समास। नए समास, नए का मतलब ही क्या होता है, अभाव अर्थक, जिसमें अभाव हो। जिस तत्पुरुष समास से निषिद्धार्थ बोधने, निषिद्ध अर्थ में, जहाँ पर निषेध कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, जैसे न, अन, अ इति पदानां प्रयोगम भवति, यदा न, अन, अ इति प्रयोग पदानां प्रयोगम भवति तर्हि नए समासः भवति। जब न, अन और अ इन पदों का प्रयोग किया जाता है तो नए समास होता है। तत्र प्रथम वर्णः यदि व्यंजन वर्णः भवति तर्हि अ भवति, अ इति भवति। परम यदि स्वरवर्णं भवति तर्हि अन इति भवति। कह रहे हैं अगर पहला पद व्यंजन है, जैसे न शांति, न शांति में क्या है, यहाँ पर न व्यंजन है, तो क्या हम ले लेंगे, तब अ हो जाएगा। तब हम जब इसका समास करेंगे
तो यह अ में चला जाएगा। लेकिन यदि पहला पद क्या है, स्वर है, तो वह अन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे न शांति, यहाँ न क्या है, व्यंजन है, तो अशांति। न समर्थ तो असमर्थ। न शक्तम अशक्तम। न लौकिकम न अलौकिकम। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। न आगतः, यहाँ पर देखिए आगतः क्या आ गया, स्वर आ गया, तो हम क्या यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, अनागतः, क्योंकि अगर व्यंजन न होकर के व्यंजन के बाद अगर क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। व्यंजन के साथ अगर व्यंजन है तो न के बाद यदि व्यंजन है तो अ आ जाएगा, न के बाद यदि स्वर है तो अन आ जाएगा। ठीक है। अनागतः, न आदि अनादि, न एकधा अनेकधा, न अंतः अनंतः, न ईश्वरः अनीश्वरः। ये सभी इस पंक्ति में सभी क्या है, न के बाद स्वर आ गया है। और इसके पहले वाले जो खंड है उसमें आप देखेंगे न शांति, न के बाद सब में व्यंजन आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप नए समास का कर सकते हैं। ठीक है। मध्यम पद लोपी समास, जिसके मध्यम मतलब बीच का जो पद होता है उसका लोप हो जाए, वह मध्यम लोपी पद समास कहलाता, मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। यह भी तत्पुरुष समास का एक भेद है। ययोः शब्दयोः मध्ये समासः भवति तस्मिन् संबंध बोधक पदानां लोपः भवति। ययोः शब्दयोः, जिन दो शब्दों के मध्य में संबंध बोधक पद का लोप हो जाता है वह क्या कहलाता है, मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देव पूजकः ब्राह्मणः, देव को पूजने वाला ब्राह्मण। तो यहाँ पर पूजकः जो क्या है, वह दोनों का संबंध बोधक है, लेकिन वह उसको वहाँ से जिसमें यह गायब हो जाए, लोप हो जाए जिसका, वह देव ब्राह्मण। जैसे देव पूजकः ब्राह्मण, पूजक का इसमें क्या हो गया, लोप हो गया, तो यह हो गया देव ब्राह्मणः। इसी तरह से शाक प्रियः पार्थिवः, शाक प्रियः पार्थिवः में प्रिय का लोप हो जाता है तो शाक पार्थिवः। ऐसे मध्यम पद का लोप होने वाला समास मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। प्रादि समास, कर्मधारय समासे यदा प्रपरादि उपसर्गानां समासः भवति तदा स प्रादि समासः कथ्यते। कह रहे कर्मधारय समास में जब प्रपरा इत्यादि उपसर्गानां उपसर्ग होते हैं उसमें, तो वह क्या, कौन सा समास कहलाता है, प्रादि समास। जैसे प्रकृष्टः आचार्य प्राचार्य, अतिक्रांतः रथः अतिरथः। तो यहाँ तक हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग जो बहुब्रीहि और द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।